जय हिंद दोस्तों, शिवा जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरी क्लास करने वाले हैं और एक क्लास में सभी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान करेंगे जो कि हमारे सभी आने वाली परीक्षाओं में बनने वाले क्वेश्चन तो यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं। अब जैसे मान लीजिए बाघों की प्रजाति है, तो अब उन बाघों के प्रजाति के लिए उनको भोजन कैसे मिलेगा, उनके रहने के लिए स्थान कैसे ढूंढेंगे। तो मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान हमारे बनाए जाते हैं, इन सभी जानवरों के लिए खाने और रहने की जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वही राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। तो वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये एक जोरहाट जगह पड़ती है असम में। तो जगह तो वैसे नहीं पूछता है, राज्य अधिकतर पूछता है, तो असम याद करके रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और नंबर 2 पे है मानस बाघ अभयारण्य। मानस बाघ अभयारण्य ये भी असम में है। ये देखिए, यहाँ पर चित्र में आपको मानस दिखाई दे रहा होगा। यहीं असम में मानस बाघ अभयारण्य पड़ता है। बारपेटा एक जगह पड़ती है असम में, वही है मानस बाघ अभयारण्य। और नंबर 3 पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हमारा भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है हमारा। और नंबर 4 पर आता है सुंदरवन बाघ अभयारण्य। सुंदरवन बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल में पड़ता है। एक परगना नामक स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहीं पर सुंदरवन बाघ अभयारण्य पड़ता है। उसके बाद है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। शहडोल नामक एक स्थान है। और नंबर 6 पर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, मंडला नामक स्थान पर स्थित है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हम कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना होगा। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको टिक लगाना होगा मध्य प्रदेश में। और नंबर 7 पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और नंबर 7 पर है चंद्रप्रभा अभयारण्य। चंद्रप्रभा अभयारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये भी स्थित है। वाराणसी में पड़ता है चंद्रप्रभा अभयारण्य। और नंबर 9 पर है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है नैनीताल स्थान पर। और नंबर 10 पर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। तो आपको ये स्थान पता हो या ना पता हो, लेकिन राज्य जरूर पता होने चाहिए। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पड़ता है। और 11 नंबर पर है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू एवं कश्मीर में पड़ता है। जम्मू एवं कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर स्थान में। और नंबर 12 पर है रणथंभौर बाघ अभयारण्य। कहाँ पड़ता है? तो ये जयपुर के राजस्थान में पड़ता है। तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करके रखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हमारे सभी परीक्षाओं में। तो रणथंभौर बाघ अभयारण्य राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद है घटप्रभा पक्षी अभयारण्य। घटप्रभा पक्षी अभयारण्य बेलगाम एक स्थान है कर्नाटक में, यहीं पर स्थित है। और नंबर 14 पर है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क मैसूर नामक स्थान है कर्नाटक में,
यहाँ पर पड़ता है। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है। और नंबर 15 पर है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात के एक जूनागढ़ नामक स्थान पड़ता है। वही जूनागढ़ नामक स्थान पर गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नंबर 16 पर है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य अहमदाबाद स्थान गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है। तो आप चाहे अहमदाबाद याद करें या ना करें, लेकिन गुजरात ज़रूर पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी जो आज हम कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 पर है हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। और 18 नंबर पर है नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और 18 पर है मुदुमलई अभ्यारण्य, ये नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु आप याद करना, चाहे नीलगिरी याद करना या ना याद करना, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और 20 पर है पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार अभ्यारण्य जो है इडुक्की केरल में स्थित है। तो आप केरल याद करके रखिएगा, केरल में स्थित है। और 21 पर है सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य मयूरभंज के उड़ीसा नामक स्थान पर स्थित है। मयूरभंज के उड़ीसा नामक स्थान पर स्थित है। और 22 पर है गहिरमाथा कछुआ अभ्यारण्य। अब जैसे मान लीजिए अभी हम आपको बताए थे, मतलब अलग अलग जो हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं उनके रहने के लिए भाई कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो जैसे कछुओं के लिए नदी, तालाब, ये सब की व्यवस्था करना पड़ता है। पानी में रहते हैं, तो अगर आप उनको मान लीजिए रेगिस्तान में छोड़ देंगे तो क्या कछुए वहाँ पर जी लेंगे? नहीं। तो इसीलिए अभ्यारण्य का उद्घाटन और अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। तो जैसे कछुओं के लिए उड़ीसा में एक केंद्रपाड़ा स्थान है, वहाँ पर बनाया गया है अभ्यारण्य जो है कछुआ अभ्यारण्य। और नंबर 23 पर है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, मछलियों के लिए है ये। भागलपुर बिहार में स्थित है। भागलपुर बिहार में स्थित है। और नंबर 24 पर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये है पलक्कड़ केरल में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और नंबर 25 पर है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। और नंबर 26 पर है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। और क्वेश्चन नंबर 27 है गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये भी स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये जो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है ये यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल सूची में सूचीबद्ध है, यानी कि यूनेस्को में शामिल है ये महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। अगर ये सभी नेशनल पार्क आप अपनी एक कॉपी में नोट करके रखिएगा, 2-3 बार आप रिवीजन करिएगा, 100% याद हो जाएगा और याद कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।